जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ, ऐसी काम करती जा, अच्छी लग रही है। वर्षा, बेटा अभी थोड़ी देर में पर्दे वाला आने वाला होगा। तू अपने कमरे के लिए पर्दे चुन लेना, दिवाली पे लगाएंगे ना। जा, जाके थोड़ी देर आराम कर ले। वर्षा ले बेटा, ये ऊपर कमरे में रखा, जा। कितना काम पड़ा है। ये धोबी भी अभी नहीं आया, अभी रसोई का भी काम पड़ा है। हेलो, कौन? नानी, हम गुलाबो। अरे बेकार में ही तू हमारा पैसा लेकर बैठ गई है। काम तो होता नहीं है हमारा थारे से। नानी, खबर तो सारी रखते हैं, लेकिन क्या करें, फोन नहीं कर पाते। यहाँ हर समय कोई ना कोई रहता है। ठीक है, ये बता कि नाटक कैसा चल रहा है? अनबन तो अब भी है नानी। और तो और नानी, दादा भाभी पे आज इतनी तेज चिल्लाए कि भाभी रो पड़ी। तू जरा कारण ढूंढ के बता मने। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब पता करके बताऊंगी। ठीक है। किससे बात कर रही थी? ऐसे ही भाभी। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि तुम नानी से बात कर रही थी? ये सब क्या हो रहा है? हा? इसका मतलब पिछले दिनों नानी को सारी खबर देने वाला कोई और नहीं, तुम हो, है ना? बोलो, गुलाबो, तुमने ये सब क्यों किया? तुम इस घर में हमारे सदस्य की तरह हो। कितना भरोसा है सबको तुम पर। तुमने सोचा है अगर माँ या भाभी माँ को ये बात पता चलेगी तो उन्हें कैसा लगेगा? नहीं भाभी, उनसे कुछ मत कहिएगा। ये करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? क्यों तुमने यहाँ की बात वहाँ की? हमारी गलती नहीं है भाभी, नानी ने ही हमें कहा था कि हम उन्हें सारी खबर देते रहे। कम से कम झूठ तो मत बोलो ना गुलाबो। नहीं भाभी, नानी ने हमें पैसे दिए थे, हमें लालच आ गया, मना नहीं कर पाए। क्या? नानी ने तुम्हें पैसे दिए थे? अरे वर्षा कहाँ है? उससे कहना हमारे वास्ते आज भिंडी बना दे। माँ, मैं आपके लिए भिंडी बना दूंगी। वो वर्षा थोड़ा आराम कर रही है। वाह, ऐसी सास भगवान सबको दे जो खुद काम करे और बहू को आराम कराए। माँ, वर्षा को आराम भी तो चाहिए ना। बड़ी माँ, वो पर्दे वाले आए हैं। हाँ हाँ, बुलाओ उसे, उसी की तो हम राह देख रहे हैं। चल छोटी, पर्दे देख लेते हैं। राम राम भाई जी। राम राम। राम राम। अच्छे पर्दे लाए ना? भाई जी, आपके घर में कोई हल्का माल लगाऊंगा, एक से एक बढ़िया डिजाइन है, आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए, ये है, इनमें जो अच्छा लगे उसे चुन लीजिए। अच्छा लग रहा है। अरे ये सब क्या ले आए?
अरे माँ जी, ये तो नमूने हैं, हम इन्हें देख के पसंद कर लेंगे। हाँ माँ। नमूने ही है सब। दीदी, मैं वर्षा को बुला लाऊं, वो भी देख लेगी। उसे आराम करने छोटी। मैं वर्षा के लिए चुन लेती हूँ ना, उसके कमरे के लिए। अरे पूरे घर की तुझे ही तो चुनने राजश्री। तू बड़ी है, थारे हिसाब से सब होगा। मैं दरवाजे और खिड़कियों का नाप लेकर आता हूँ। छोटी जा, इन्हें कमरे दिखा दे। जी। ये सीता की लाइंस। काकी, आप चाहिए, मैं आती हूँ। काकी पर्दे वाला आया है। हाँ आया है, सब कमरों का माप ले रहा है। ठीक है, मुझे भी अपने कमरों के लिए पर्दे चुनने हैं। देखो तो कैसे लेके आया है। ठीक है, चल आ जा। अरे वाह, इतने अच्छे। अरे वर्षा, मुझे लगा तू सो रही होगी, इसीलिए तुझे नहीं उठाया। अच्छा देख तो, ये पर्दे मैंने तेरे कमरे के लिए चुने। अच्छे हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं। अब आपको कैसे पर्दे चाहिए और कितने लंबे चाहिए ये भी बता दीजिए। मैं बता देती हूँ। मुझे ना मेरे कमरे के लिए ना लंबे वाले पर्दे चाहिए। हाँ। और खिड़कियों पर भी वैसे ही लगेंगे। अच्छा। छोटी, क्यों उठा दिया इसे? देख तो, उठते ही कैसे भाग दौड़ शुरू कर दी, फिर थक जाती है। हमें वर्षा का ध्यान रखना है ना। दीदी, मैंने उसे उठाया नहीं। हाँ हाँ, सब पता है। थारी जेठानी की बात माननी चाहिए। बहस क्यों कर रही है? अंशु, तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? दादाजी के लिए प्ले करना भी है कि नहीं? और वो मेरी लाइंस तो सीता जी के साथ है ना। तो तुम अपनी लाइनें तो प्रैक्टिस करो। देखिए ना दादू, अब प्ले की टेंशन में मैं आपकी बहन को कुछ गुस्से में ज्यादा ही बोल गया। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाह रहा था, बिल्कुल भी नहीं। जीजू, आप दीदी को सॉरी कह रहे हैं? हाँ, वेरी वेरी सॉरी कह रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। दादू, मैंने कह दिया ना, मुझसे नहीं होगा। आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? आपकी सारी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। आप लोग प्लीज किसी और को सीता बना दीजिए। वर्षा, बेटा तूने तो पूरा भोजन बना दिया। ला, बाकी मैं कर देती हूँ, तू जाके आराम कर ले। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस एक सब्जी बनानी तो रह गई है, बन जाएगी। और वैसे भी आप तो जानती है ना कि मुझे काम करने में कितनी खुशी मिलती है। और वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर होने से तो अच्छा है कि मैं सब्जी बना लेती। शौर्य और अंश भी तो नहीं है ना। वर्षा, बेटा एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये माँ को किसने बताया होगा कि तू शबरी बन रही है?
हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी कि हम सब ने तो तय किया था कि हम किसी को नहीं बताएंगे, और वहाँ पर भी हम सभी हैं, तो किसी के बताने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, और अक्षरा भी हैरान हो रही थी। खैर जाने दीजिए, मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कि शबरी कौन बनेगा। कहाँ गए सब लोग? शंकरी आई है बधाई देने के वास्ते। शंकरी ताई आ गई, चल बेटा। जय माँ जगदम्बा। जय माँ जगदम्बा। बैठिए ना। बहुत दिनों बाद आई शंकरी ताई। आए हमारा काम ऐसा ना है कि इधर 2 नाम लिखे और उधर रिश्ता जोड़ दिया। आए रिश्ता लगाने से लेके ब्याह कराने तक सारी जिम्मेदारी मारी हो गए। इस बीच 2 ब्याह करा दिए मैंने। हाँ। अच्छा। और जैसे ही वक्त मिला सारे लोगों से मिलने चली आई शंकरी। हाँ। अच्छा किया। चलिए, कहते हैं ना, हर बात के होने या ना होने के पीछे कोई कारण छिपा होता है। आपके आने के पीछे भी कोई कारण छिपा है। क्या कारण है बेटा? अरे हाँ। बोलो भी, हमारे धीरज की परीक्षा लेवोगी के? आप बैठिए तो सही, अभी बताती हूँ। अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, आप सीता मैया का अभिनय कर लीजिए ना। हम तो कब से आपको सीता मैया मानते आए हैं। अक्षरा मैया, मैं अंशु यानी आपका हनुमान नैतिक जीव से एक मैसेज लेकर आया हूँ, यानी संदेश। वो अपने किए पर बहुत पछता रहे हैं। दीदी प्लीज हमारे रामलीला में सीता बन जाइए ना, प्लीज। अक्षरा दादू, मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैंने कहा ना मुझसे नहीं होगा। मैंने कोशिश की थी ना। मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ। अक्षरा, आप सब घर के तो लोग हैं, और फिर हम भी कहाँ बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। हाँ भाभी, दादू सही कह रहे हैं। कर लीजिए ना प्लीज। अक्षरा दीदी कर लीजिए ना, प्लीज। मान जाइए ना अक्षरा दीदी। प्लीज प्लीज। ठीक है। अब हम रिहर्सल शुरू कर लें? हाँ हाँ, चलो चलो। अब हम सीता स्वयंवर के आरंभ की घोषणा करते हैं। बोला भैया रुकिए रुकिए, हमें सीता तो मिल गई लेकिन वर्षा भाभी नहीं आएंगी, तो फिर अब शबरी का पात्र कौन करेगा? हे पुरुषोत्तम राम, वर्षों तक मैंने प्रतीक्षा की आपकी। आज आपका दर्शन पाकर जीवन सफल हुआ मेरा। शंकरी ताई, आए ऐसे घूर घूर के देख रहे हो सबके सब? अरे कोई भूत ना हूँ, सबरी हूँ सबरी, राम भक्त सबरी। जय माँ जगदम्बा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। लेकिन शंकरी ताई, आप शबरी कैसे? बस राम जी की लीला है मुन्ना। आई बहू के मायके गई थी, वर्षा ने मैंने सब कुछ बता दिया। कहने लगी तुम बन जाओ, वो लोग परेशान होंगे। आई मन ने कहा पहले बता देती तो अब तक तो वहीं डेरा डाल के बैठ गई होती। सच भाभी माँ, हमारा तो बहुत मन था रामलीला में भाग लेने का, पर कभी अवसर ही नहीं मिला। अब कर लूंगी, इसी उम्र में सही है। मुन्ना, आज के दिन भगवान की विशेष कृपा है, सब तय हो गया। लेकिन भाभी माँ, अभी भी एक पात्र रह गया है। कौन जमाई साहब? भरत का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अरे हाँ, उसके लिए किसे करेंगे? एक आदमी, और वो इसे बहुत अच्छे से कर सकता है। नैतिक। हाँ नैतिक बोल। सुन, तू भरत का रोल करेगा ना? क्या क्या बोल रहा है? वही हमारे रामायण की झांकी के लिए हम सब ने यही सोचा है कि तू भरत का रोल करेगा। तुम वो रामलीला कर रहे हो? हाँ,
वैसा ही कुछ सोचा है। इस दिवाली पर दादाजी के लिए हमने एक सरप्राइज प्लान किया है। दीदी ने तुझे बताया नहीं? नहीं, आई मीन यार मैं ऑफिस के काम में बहुत बिजी हो गया था। ओ, लेकिन प्लीज मोहित, अब तू काम वाम थोड़ा साइड में रख दे और जल्दी से यहाँ आ जा। हम सब लोग यही हैं। एक तेरी और दीदी की कमी महसूस हो रही है, तो दोनों जल्दी से आ जाओ। अच्छा मैं रखता हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं है, तुम लोग जल्दी आ जाना। ओके? हाँ, ऑफ कोर्स। ओके, बाय। नंदिनी, आपने बताया नहीं। आई मीन घर में इतना बड़ा प्रोग्राम है। ग्रेट, अरे फिर तो बहुत मजा आएगा। अच्छा सुनिए, आप माँ से फौरन कह दीजिए, फिर हम लोग साथ में चलते हैं। दादू भी है, खूब मिलके एंजॉय करेंगे सब। नहीं मोहित, मैं क्या करूंगी जाकर वहां? मतलब? मुझसे एक्टिंग नहीं होगी। होगी, क्यों नहीं होगी? एक्टिंग भी होगी, एक्टिंग भी होगी। अरे जब मुझसे हो जाती है तो आपसे तो हो ही जाएगी। हाँ चलिए। सुनिए तो मैं कैसे संभालूंगी अपने आप को? कम ऑन स्वीट हार्ट, आप सब कुछ तो करती हैं। लेकिन सबकी तरह तो नहीं कर पाती ना। नंदिनी, आप ऐसा कब से सोचने लग गई? पहले तो कभी आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी। सच यही है मोहित, मैं नहीं आ पाऊंगी। देखिए नंदिनी, चलिए आपको एक्टिंग नहीं करनी है, लेकिन आप वहां पे और भी बहुत काम कर सकती हैं। मोहित, मैंने कहा ना, मैं दिवाली में जाकर सबकी मदद कर दूंगी। अभी आप जाइए, सब लोग आपकी राह देख रहे होंगे। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। मैं फिर वहीं से ऑफिस चला जाऊंगा। मोहित अभी आ जाएगा। बेटा, नंदिनी भी आ रही है ना? हाँ भाभी माँ, दोनों को आने के लिए कह दिया है। और वैसे भी मोहित अकेले तो नहीं आने वाला। बहुत देर हो गई है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। दादाजी ने जल्दी आने के लिए कहा था, मुझे अभी जाना होगा। लेकिन बेटा, तुम लोगों की तो अभी तैयारी भी नहीं हुई और जमाईसा भी तो आ रहे हैं। हाँ माँ, लेकिन दादाजी ने काम दिया है तो उसे पूरा तो करना ही होगा ना। छोरे, हमारे को भी तो बता के करना है। हाँ, एक मिनट संगीता, ये आपका ये लीजिए आपके लाइन्स। दादा मत जाइए ना प्लीज, हम सबकी रिहर्सल्स बाकी है। हाँ। रश्मि, आज मेरा रुकना इम्पॉसिबल है। आज खुद ही सब कुछ करना होगा। आज के लिए तुम लोग संभाल लो। आप सबके पास लाइनें हैं तो कम से कम वो कर लीजिए। लेकिन दादा, हमें तो डायरेक्टर भी चाहिए। कौन कहाँ क्या करेगा? अरे डायरेक्टर तो है हमारे पास, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी है वो आज के लिए डायरेक्ट भी कर देंगे। आपका मतलब ओमी काका से है? हाँ। भाऊजी। हाँ दादू, ग्रेट आइडिया है ना? काका सब कुछ कर देंगे, आप उन्हें बुला लीजिए। मैं अभी उनसे फोन करके पूछ लेता हूँ। अक्षर एक मिनट। मैं भी चलता हूँ, देर हो रही है। ऑल द बेस्ट। मुन्ना, मने भी अगले मोड़ तक छोड़ देना। अब ये कागज तुम्हारे पास है, आज याद करके कल आ जाऊंगी। ठीक है शंकरिता, वैसे भी आज रिहर्सल तो होने नहीं वाली, तो आप कल ये लाइनें याद करके आ जाइए। हाँ। रश्मि आइए। जय मां जगदम्बा। शौर्य का फोन। हाँ बेटा बोलो। काका, अभी आप ऑफिस के लिए निकले तो नहीं है ना? नहीं, क्यों? वो मैं कह रहा था कि अगर आप आज यहाँ आ जाते तो बड़ा अच्छा हो जाता। जमाईसा ऑफिस जा रहे हैं, शायद शाम तक ही लौटेंगे। लेकिन बेटा, मैं दफ्तर के लिए निकल ही रहा हूँ, वहां भी काफी काम है। जमाईसा नहीं है तो तुम लोग खुद ही एक दिन के लिए संभाल लो। उम्मीद, एक मिनट। शौर्य होल्ड करो। जी देखो उम्मीद, अगर बच्चे बुला रहे हैं तो चले जाओ, उनकी मदद हो जाएगी। और वैसे भी सब कुछ लिखकर तुम्ही ने दिया है, अब अगर तुम वहां रहोगे तो बेहतर कर सकेंगे। जी चले जाइए ना, वैसे भी आप देखना चाहते थे ना बच्चे कैसे कर रहे हैं। ठीक है शौर्य, मैं आ रहा हूँ। जी काका, थैंक यू। चलो हम तुम्हें दफ्तर जाते हुए छोड़ देते हैं। जी दादा।
अच्छा माँ मैं भी अभी आती हूँ। हाँ बेटा। अरे पता नहीं ओमकार कैसे संभालेगा बच्चों को। अरे अपना काम संभाल ले, यही बहुत है। अरे राजश्री, ये कैसा घर है थारा? अरे छोटे बड़ों को नहीं, बड़े छोटे को संभालते हैं। अरे हमारे जमाई साहब को अकेले दफ्तर में काम करना पड़ेगा अब। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।